Students, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes and the topic for today is complement of the sets and Cartesian product of two sets. So before moving towards these topics, let us discuss about our previous video which is about the operation of sets. तो हमारी जो previous video थी वो थी operation of sets के बारे में, जिसमें हमने two terms के बारे में बात की थी, that is your union and intersection, union of two sets and intersection of two sets. उसमें क्या था कि आपके पास यूनियन में कौन से एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होंगे और कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिंगल टाइम में, और उसके बाद जो आपके इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स वाले. तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको अब आई बटन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ गो देयर, चेक दैट वीडियो एंड मेक योर सेल्फ वेरी वेरी क्लियर अबाउट द टर्म यूनियन एंड इंटरसेक्शन. तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में जाएं, उन वीडियोज़ को चेक करें और खुद के कॉन्सेप्ट जो है आपके यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में उनको एकदम से क्लियर करें. तो चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स. लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं एंड सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ए. और सेट ए क्या है, यूनिवर्सल सेट ए का सबसेट है, मतलब वो उसका एक पार्ट होगा. तो सबसेट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, इस सिंबल के साथ, आपका सबसेट का सिंबल इस तरह से, ठीक है. द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, अब कंप्लीमेंट के लिए कंडीशन क्या होगी, द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द सेट यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए. तो कंप्लीमेंट मतलब ए सेट को छोड़ के जो एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में, कंप्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट आएंगे. क्लियर है. तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का उल्टा कंप्लीमेंट क्या होगा, आपके पास वो सेट होगा जिसमें एलिमेंट कौन से होंगे, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे लेकिन वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे. ए कंप्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश के साथ, ए सी के साथ भी, एंड यू माइनस ए. सब्ट्रैक्शन करें, अब इसको थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो समझ जाओगे. एक्स क्या है, एक्स यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा लेकिन वो ए में प्रेजेंट नहीं होगा. मतलब ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है बट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है. तो चलिए एग्जांपल के साथ बात करते हैं. आपके पास हमने पहले ये स्टेटमेंट लिखी है, कंडीशन है आपके पास किसकी, कंप्लीमेंट ऑफ सेट की. इसको आप किसके साथ डिनोट भी कर सकते हो, ए सी के साथ. सो यूनिवर्सल सेट है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, छोटा सा सेट लिया हमने, और ए सेट लिया है 1 3. तो u माइनस ए दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए. आप इसको ए सी के साथ भी लिख सकते हो एंड ए डैश के साथ भी लिख सकते हो. तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए आ गया. तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे, जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे लेकिन ए सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे. अब इस सेट को देखेंगे तो ये ए सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट है. अब ए सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ए सेट में 1 3 है, यूनिवर्सल सेट में भी 1 और 3 प्रेजेंट है. इसका मतलब है जो सेट ए है वो सबसेट किसका है, यूनिवर्सल सेट का. तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई कि यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या होगा कि एक यूनिवर्सल सेट होगा और जो सेट ए होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा. तो पहली कंडीशन क्लियर है. अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन ए सेट में प्रेजेंट नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट आ गया 1 2 3 4, ए सेट आ गया 1 3. तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हैं जो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से हैं 2 1 4, यही है. तो आपका ए कंप्लीमेंट आ गया 2 1 4. तो ए कंप्लीमेंट में हमने क्या लिखा था कि आपके पास u माइनस ए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट में कौन से एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे बट ए सेट को बिलोंग नहीं करेंगे. तो 2 और 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में, और ए सेट में प्रेजेंट नहीं है. तो ये है आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स. आगे बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हम सिर्फ कार्टेशियन वर्ड के बारे में बात करेंगे. आपने इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझा है. पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में. आपने किया हुआ ये कार्टेशियन सिस्टम सभी को याद होगा. ये इसके एलिमेंट आ गए आपके पास 1 2 3, हियर इज योर 0,
क्लियर है? तो फिर आपने क्या किया, कार्टेशियन सिस्टम जब किया तो फिर आपने इन सभी एलिमेंट की पोजीशन बनाई, ऐसे ही बनी थी। तो ये फर्स्ट पोजीशन है अगर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 and 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखोगे 2 1 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास 1 and 1। इससे ऊपर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 है y2 है। यहाँ पर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास 2 1 2, एंड नेक्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास 3 and 2। तो ऐसे ही आप सभी के कोऑर्डिनेट बना सकते हो। हर एक पॉइंट में कंडीशन होगी एक, वो क्या कंडीशन होगी कि आपके पास पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू आपको जो है वो किसकी होगी, y की। तो अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x is 3 y is 0। अगर ये जो पॉइंट है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x is 0 and y is 1। तो ये बताने का मेरा मोटिव ये था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन सिस्टम जो है वो सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम सेट्स में बात करते हैं। ये आपके सेट आपने, क्योंकि ये सेट का ही बेस है, एक्स एक्सिस में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। वाई एक्सिस में जो सारे एलिमेंट हैं वो एक सेट बनाएंगे। अब बनाते हैं उनके ऑर्डर पेयर्स जो आप पोजीशंस बना रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के सभी एलिमेंट वाई एक्सिस के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। इस पोजीशन के लिए भी है x is 1 y is 0। तो पहले जो ये 0 है y एक्सिस का, x एक्सिस के सभी वैल्यू के साथ चल रहा, फिर ये जो 1 है y एक्सिस पे, ये x एक्सिस की सभी वैल्यूज के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा। फिर ये 2 है जो y एक्सिस पे, ये x एक्सिस की सभी वैल्यूज के साथ ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। क्लियर है? तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है कि a सेट का हर एक एलिमेंट b सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, जो आपने कार्टेशियन सिस्टम में किया है। तो चलिए बात करते हैं। A and B is represented by A क्रॉस B। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, A क्रॉस B के साथ। इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स A and B। तो अब A क्रॉस B जब करोगे तो वहां पर क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर की कंडीशन क्या है, A इज इन सेट A एंड B इज इन सेट B। मतलब जो आपके पास ऑर्डर पेयर आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट सेट A को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। जैसे आपके पास ऑर्डर पेयर आते कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई, तो एक्स कहाँ पे है, सेट एक्स में होता, और वाई जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है आपको, वाई एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे मिल रहा, ये वाई एक्सिस पे मिल रहा। तो यही बात हम अब कार्टेशियन सिस्टम में कार्टेशियन प्रोडक्ट में करने जा रहे हैं, जो हमने कहाँ पे की, ये वाले कार्टेशियन सिस्टम में। तो कंडीशन सेम है, सिर्फ नेमिंग अलग अलग दी गई है। ओके, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी। ए बी का ऑर्डर पेयर जो बनेगा, ए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, सेट बी से। तो हम डिस्कस करते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। सेट ए है आपके पास 1 2 3 एंड सेट बी है आपके पास ए बी सी। तो ये आ गया सेट ए आपके पास 1 2 3 एंड सेट बी आ गया आपके पास ए बी सी। तो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा 1। तो 1 ए 1 बी 1 सी। ओके, फिर उसके बाद सेट ए का सेकंड एलिमेंट है 2। तो 2 जो है वो बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा 2 ए 2 बी एंड 2 सी। ओके, उसके बाद आपके पास है थर्ड एलिमेंट सी। थर्ड एलिमेंट सेट ए का है सी, अब वो बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 3 ए 3 बी एंड 3 सी। क्लियर है? तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो पहले हम टर्न वाइज चलेंगे, पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेट ए का, तो वो बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट ए का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, फिर वो बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट क्या करेगा, बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। जो 3 ए 3 बी एन 3 सी, ये है सारा कुछ।
अब हमने क्या किया, ए क्रॉस बी बना दिया सेट, तो ये आ गया आपका 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C एंड 3A 3B 3C। तो ये सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लो, 2A ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एंड सेकंड एलिमेंट जो उसमें ए है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो यही हमने कहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन क्या थी कि ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर पेयर होंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसे आपके पास सेट आपने लिए होंगे, ए क्रॉस बी होगा तब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तब फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट ए से होगा। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो अब आपके पास आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, अब उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आ गया, इफ देयर इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो अगर ए सेट में ए नंबर ऑफ एलिमेंट एंड बी सेट में बी नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एन, ए इज इक्वल टू ए। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, दिस इज ए। ये आपके पास एक नंबर है, ओके ये फॉर एग्जांपल 20 30 कुछ भी हो सकता है। फिर सेट बी में कितने एलिमेंट है, एन, बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये कितना है आपके पास बी, बी भी आपके पास क्या है, एक नंबर है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, बी। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, जो नंबर आएगा आपके पास वही नंबर होगा आपके पास कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में ए बी सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 4, सेट बी में 3, तो प्रोडक्ट करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 12। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स का जब करेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर होंगे आपके पास 12। ओके तो आज हमने बात की कंप्लीमेंट ऑफ सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। कंप्लीमेंट क्या है कि जब आप एक सेट का कंप्लीमेंट करते हो तो मतलब आप कौन से एलिमेंट लोगे जो उस सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे। एलिमेंट कौन से सेट से होंगे, जिसके विद रिस्पेक्ट आप कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब जिसका वो सबसेट है। जैसे यूनिवर्सल सेट और ए सेट की हमने बात की, तो ए सेट क्या है, उस सेट का सबसेट है। तो जब ए का कंप्लीमेंट करेंगे हम लोग तो आपके पास कौन से एलिमेंट आए जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन से थे यहाँ पे 2 और 4। ओके उसके बाद हमने बात की कार्टेशियन सिस्टम की। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, होल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर्स। जब हम बात करेंगे होल नंबर की तो होल नंबर के अंदर ही आपके पास नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर है और होल नंबर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा 0 है। तो होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में क्या है 0 1 2 अप टू 1 ऐसे चलता रहेगा, और नेचुरल नंबर में क्या है 1 2 3 अप टू 1। तो W माइनस n क्या होगा, अब वो नंबर लोगे जो, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आपका सेट ए आ गया, तो जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है लेकिन ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट W में कौन से प्रेजेंट है, होल नंबर में 0, तो उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 0। वैसे आप रियल नंबर एंड इंटीजर्स की एग्जांपल ले सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उनको, उनका आप कंप्लीमेंट निकाल सकते हो। उसके बाद बात की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किसकी फॉर्म है, आपके पास कार्टेशियन सिस्टम की ही टाइप है जिसका सिर्फ नेम चेंज किया है। ओके तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमने बात की यूनियन, इंटरसेक्शन, complement of the set and Cartesian product of 2 sets on the basis of sets।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन पे और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स पे ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम। याद होगा आपको, वेन डायग्राम हमने की थी जिसमें आपका जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके सब सेट है उनको सर्कल के साथ। तो अब हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स को किसके साथ डिस्कस करेंगे? वेन डायग्राम के साथ। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें। सो दिस इज़ अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल SN क्लासेस 98। यूट्यूब भी है हमारे पास इसी नेम से। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। सो प्लीज़ इनको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें ताकि हमें ये पता चले कि हम लोग आपसे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।